हाय फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप बहुत सारे नंबर जो रखा गया है उसको किस तरह से सॉर्टिंग करिए, किस तरह से फ़िल्टर करिएगा कि डुप्लीकेट नंबर है कि नहीं है। जैसे कि ये अकाउंट नंबर रखा गया है। ओके, इसमें क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कि डुप्लीकेट एंट्री है कि कितने कौन कौन सा अकाउंट नंबर का डुप्लीकेट एंट्री है, मीन्स मोर देन वन एंट्री है। तो उसके लिए क्या है, मैं कुछ डमी डाटा पेस्ट कर दिया हूँ। ओके, आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले जाके सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए। तो जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो नंबर यदि मैच यदि मोर देन वन एंट्री वाला नंबर यदि सेम मोर देन से एक ही नंबर मोर देन वन एंट्री है तो वो बगल एक दूसरे के सामने में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सॉर्टिंग कर दिए हैं। तो जैसे कि 34 जैसे कि देखिए यहाँ पर 942 ओके बगल में आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारी एंट्री हैं अकाउंट नंबर का जो कि मोर देन वन एंट्री है इसमें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमें जो लगता है उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो स्टार्टिंग दो सेल मीन्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि A2 सेल और A3 सेल। ओके, A2 सेल और A3 सेल का डिफरेंस फाइंड आउट कर ले रहा हूँ कि जो कि -2 होगा। ओके, और इस डिफरेंस को मैं थ्रू आउट द ऑल द सेल में अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जहाँ पर मेरे को -0 मिलेगा, मीन्स जो यदि डिफरेंस मेरे को 0 मिल जा रहा है तो मैं ये कंक्लूड करूँगा कि वो नंबर मोर देन वन एंट्री है। ओके, क्योंकि बगल में यदि आसपास में यदि सेम नंबर रहा तब उसी केस में वो ज़ीरो होगा। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग वाले केस में देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे 0 - 2। ओके, A2 - A3, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है -2। ओके ओके 0 - 2 यदि दोनों सेम रहता तो उसका रिज़ल्ट क्या आता, ज़ीरो आता, ना कि -2 आता। तो उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। जो नया कॉलम जहाँ पर हम लोग का रिज़ल्ट आया है उसको फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, और जो जो ज़ीरोस है जो जिसका वैल्यू 0 आया है उसको हम लोग फ़िल्टर करेंगे। तो देखिए कि जो फ़िल्टर करने के बाद हम लोग के डेटा में जितना मल्टीपल एंट्री था, जितना डेटा मल्टीपल टाइम एंट्री था वो हमें दिख जा रहा है, कौन कौन सा अकाउंट नंबर मल्टीपल टाइम एंट्री था। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 744। ओके, ये 3 टाइम्स एंट्री है, मीन्स ऑलरेडी वहाँ पर उसका 3 टाइम एक्स्ट्रा एंट्री हो गया। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा एंट्री मीन्स वहाँ है, मीन्स आपके जो कॉपी करके पेस्ट किए हैं उसमें आपका ये सब एंट्री एक्स्ट्रा एंट्री हो गया। जैसे कि 387 का 1 एंट्री दिखा रहा है तो मीन्स वहाँ पर और एक एंट्री एक्चुअल डेटा, एक्चुअल जो सेल हम लोग ने पेस्ट किया था उसमें 387 का और एक एंट्री होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 387, इसको भी हम लोग, ये एक्चुअल डेटा है, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिए हैं। और देखिए पहले है 387, हम लोग तब फाइंड आउट करते हैं कि 387 है कहाँ। 387 और नीचे होगा। देखिए 387 मोर देन वन एंट्री है। ओके, इन द सेम वे एक दूसरा नंबर है 394। ओके 394, तो हम लोग देखते हैं कि 394 का एंट्री है उसमें। इन द सेम वे हम लोग दूसरा नंबर देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मोर देन वन एंट्री जो है आपका, इस वे से भी पता कर सकते हैं। एक दूसरा वे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट नंबर मोर देन वन एंट्री है, जो कि हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये आपको एक वे आउट बताया गया कि जिससे कि आप इसको डुप्लीकेट एंट्री को चेक कर पाइएगा। ओके।
ओके, अब मैं दूसरा कंडीशन चेक कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से किस तरह से आप फिल्टर करिएगा, किस तरह से फाइंड आउट करिएगा डुप्लीकेट एंट्री। तो मैं ओरिजिनल डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके ओके, और इसको सॉर्ट कर दूंगा जैसे पहले आगे वाले प्रोसेस में किया था। सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कॉलम को, और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ये सेल एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो अब इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई, यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करना होगा हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स। ओके, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि आप डुप्लीकेट फाइंड आउट करना चाहते हैं और क्या स्पेसिफिक कलर यदि सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर दे सकते हैं। तो मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके बाद देखिएगा इसमें आपको क्या है कि जो डुप्लीकेट एंट्री होगा वो इसको कुछ स्पेसिफिक कलर सेट कर दिया गया है। तो इस तरीके से भी देखिए, जैसे कि 387 का मोर देन वन एंट्री है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लिए कि हमारा ये डुप्लीकेट एंट्री है। 394 डुप्लीकेट एंट्री है। ओके, मोर देन वन एंट्री है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि आपका बहुत सारा यदि डेटा रखा गया है, ओके, तो विजुअली आप इस तरह से डिस्टिंग्विश या फाइंड आउट करना काफ़ी टफ हो जाएगा कि आपका डुप्लीकेट एंट्री कौन कौन सा है। ओके, तो इसके लिए बेटर बेस्ट वे हम ये जो दो तरीका बताए हैं उस दो तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे कि आप डुप्लीकेट एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप पहला वाला तरीका भी प्रोसीड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे वाले तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं। तो ये जो डुप्लीकेट एंट्री है अलग अलग जगह पर डुप्लीकेट एंट्री है, जो कि आप नॉर्मली इस तरह से विजुअली फाइंड आउट करना काफ़ी टफ होगा यदि आपका डेटा काफ़ी लार्ज है। ओके ओके, एक देखिए जो पहला प्रोसेस से हम लोग ने फाइंड आउट किया था उसको ये है 0 सेल सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, तो एक ये तरीका हुआ जहाँ पर आप 0 करने के बाद आप सिलेक्ट ऑल को क्लिक कर लीजिए और 0 को सिलेक्ट करिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका पूरा डुप्लीकेट एंट्री दिख रहा है। ये वन प्रोसेस है, और एक दूसरा प्रोसेस हम लोग ने डिस्कस किया जहाँ पर आप विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कुछ कलर सेट आप अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है।